मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं लिखता भी था, परफॉर्म भी करता था, और कॉलेज में तो मैं परफॉर्म इसलिए करता था क्योंकि लड़कियां इंप्रेस हो जाती थी। तो वो सिर्फ स्टेज पे इंप्रेस होती थी। मैं कभी भी हिंदी म्यूजिक का फैन नहीं था। दिल्ली में कोई हिंदी फिल्म म्यूजिक नहीं सुनता था। धूम पेचक जो एक मेजर बड़ा सॉन्ग, रेज, इट वाज अ रेज रेज, एंड मेरे ख्याल से शायद ही मुझे नहीं लगता कोई भी कॉलेज फेस्ट उसके बिना होता होगा। यूफोरिया को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। अच्छा, कोई अवार्ड, वी हैव नॉट वन एनी अवार्ड। हमारा बस रिवॉर्ड इज द पीपल। लोगों ने हमें नहीं छोड़ा। बिकॉज आप मैग्ना साउंड से नहीं आए थे ना। हिंदुस्तान में किसी भी बैंड को कभी भी फ्लाइट्स नहीं मिलते थे। सिंगर को मिलते थे जो उसके साथ तो हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग था। 6 बंदे हैं, ये तो एक बैंड है, सिंगर और बैंड नहीं है, बैंड है। तो वी वर द फर्स्ट बैंड दैट स्टार्टेड फ्लाइंग। वो रिकग्निशन जो है वो, और म्यूजिशियंस को या लिरिसिस्ट को, मतलब वो बॉलीवुड में भी है लिरिसिस्ट, आप बहुत खूबसूरत गाने हैं, ये मालूम नहीं है लिखा किसने। इसलिए सौरभ अब तो पता भी नहीं चलता गा रहा कौन है। एक तो सबकी आवाजें एक जैसी है यार, और सब रो रहे हैं। मतलब दैट्स द राइट वर्ड। मायरी आप ही हंसदी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद मायरी गल्ला कर दी, मायरी अखा नाल लड़दी, मायरी याद आएरी। डिकोड में मैं हूं सौरभ आपके साथ। बहुत अच्छे चुन चुन के लोगों को हम लाते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। कहने के लिए पॉडकास्ट है लेकिन एक्चुअली में तो कॉन्वर्सेशन है। आज जिनको मैं लेकर आया हूं, मुझे कहना चाहिए लेजेंड है, हमारे साथ में है। और लेजेंड इस वजह से क्योंकि इंडिया में कुछ आप काउंट कर सकते हैं अपने फिंगर्स पे कि कौन से बड़े बैंड्स हुए हैं। उन्हीं में एक बैंड है जो लगभग अब 25-30 साल से इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, और शायद कोई फेस्ट, कोई ऐसा इवेंट ना हो जहां पे वो मौजूद नहीं होते। मेरे साथ में है यूफोरिया, डॉक्टर पलाश सेन। कैसे सौरभ? बहुत बढ़िया। तो आफ्टर मेनी इयर्स। तो मतलब डॉक्टर पलाश सेन, मैं आपको पलाश प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के हिसाब से बोलूं या सुरों के डॉक्टर के हिसाब से बोलूं? बोथ। मैं उन बहुत ही विरले लोगों में से हूँ जो कि दोनों तरह से हील करता है विद माय मेडिसिन एंड माय म्यूजिक। बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे कोई डिग्री मिली है म्यूजिक में, पीएचडी इन म्यूजिक। नहीं, बिल्कुल नहीं मिली है। मैं बहुत अच्छा सिंगर होता है अगर ऐसी डिग्री मिली होती। मुझे डॉक्टरी की ही डिग्री है मेरे पास। और सिंगर मैं इसलिए हूँ क्योंकि दिल से गाता हूँ। मेरी फैमिली में सब लोग गाते हैं। आई एम अ 17 जनरेशन डॉक्टर फ्रॉम माई फैमिली। अच्छा। एंड सिंगर ऑल्सो। सब लोग गाते भी हैं और डॉक्टर भी थे। पहले ऑब्वियसली आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे, पिछले 4 जनरेशन हम लोग सब एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। तो ये है मेरी क्वालिफिकेशन। तो आप लोगों के दिलों से जुड़ सकता हूँ। दैट इज माई ओनली, व्हाट शुड आई से, दैट वाज माई ओनली परस्यूट इन लाइफ एंड इट्स हैपेंड। तो पहले तो दिल्ली से ही हैं, और डॉक्टरी में पहले कैसे आए ये बताइए। मैं दिल्ली से हूँ नहीं। अच्छा। हाँ, मेरी माँ जम्मू की है। ओके। मेरे पापा बनारस के हैं। तो मैं बेसिकली एक हाइब्रिड हूँ फ्रॉम द नॉर्थ एंड यूपी। सो बनारसी होने के भी बहुत सारे फायदे हैं और डोगरा होने के भी बहुत सारे फायदे हैं। दैट इज माई ओरिजिन। आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ एंड देन माई पेरेंट्स शिफ्टेड टू दिल्ली। Alright. So then I came to Delhi, but then उसके पहले my first 5-6 years was spent in Jammu. My नाना नानी actually brought me up. Alright. और उसके बाद मैं यहाँ पे दिल्ली में आया, और फिर तब से मैं दिल्ली में हूँ। स्कूलिंग, कॉलेज, शादी, लफंडरबाजी, गाना, सब कुछ यहीं पे। और मैं यहाँ से कभी शिफ्ट हुआ नहीं। ओके। तो सेंट कोलंबस माय स्कूल। तो उन दिनों के दिल्ली में और आज के दिल्ली में क्या फर्क लग रहा है? लोग, मतलब हर दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान में एक तो बहुत पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। करेक्ट। और लोग बदल गए। मुझे ऐसा लगता है कि लोग बदल गए हैं, इन अ गुड वे ऑल्सो बट इन अ बैड वे ऑल्सो। सबसे बड़ा फर्क है एक्चुअली लोग ही है। और बिकॉज मैं छोटी छोटी जगहों को बिलोंग करता हूँ, जम्मू और बनारस, शायद मुझे एक बड़ी सिटी की अभी भी आदत नहीं पड़ी है। यहाँ से भी ज़्यादा जब मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मैं वहाँ जाके थोड़ा सा ऐसे हो जाता हूँ, एलिस इन वंडरलैंड हो जाता हूँ कि ये मैं कहाँ पहुँच गया।
एक तो ऐसे भी कहाँ पहुंच गया, सब कुछ खुदा हुआ है, बट जो वो दूसरी बात है। बट या मैं अभी भी एक स्मॉल टाउन बॉय ही हूँ, मेरा मन स्मॉल टाउन में ही है, और मैं अभी भी आइडेंटिफाई छोटी जगहों के साथ ही करता हूँ। एंड आई थिंक इतनी भीड़ भड़का, इतनी गाड़ियाँ, इतना शोर, आई स्टिल हैवंट कम टू टर्म्स विद इट। कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, जैसे मेरे एक नेबर है एंड हर सन स्टेज इन नॉर्वे, ओके, बट शी हेट्स इट देयर, कहती है वहां पे कोई बात ही नहीं करता, शोर नहीं बजाता, कुछ नहीं होता। शी सेज आई वांट टू कम बैक टू दिल्ली क्योंकि यहाँ पे शोर बजता है, मजा आता है, क्लटर है, क्लटर है। मैं सोचता हूँ यार तुम कितने लकी हो और तुम्हें समझ नहीं आती ये बात। तो हाँ, मतलब तब के दिल्ली में और अब के दिल्ली में तो बहुत फर्क है। वो ग्रीनरी जा चुकी है जहाँ कभी आपको लगता था कि दूर दूर तक प्यार चला गया। हाँ, प्यार चला गया। वो एक दिल्ली वालों में एक दिलपना था, दिलपना, दिल था। हाँ, वो है, ऐसा नहीं दिल्ली दिलदार के। हाँ, वो है, अभी भी ऐसा नहीं कि नहीं है, बट वो चला गया। दैट फीलिंग, दैट द सोल, आई थिंक इट्स नॉट देयर एनीमोर। तो तब की दिल्ली में आज की दिल्ली में फर्क है, तब की म्यूजिक आज के म्यूजिक में भी फर्क लगने लगा होगा। कंप्लीटली हम लोग इतना पंजाबी म्यूजिक सुनते ही नहीं थे, इतना होता ही नहीं था, होता था बट इतना नहीं होता था। बट द पंजाबी गाइज हैव बिकम, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में समाव लोगों ने पंजाबी म्यूजिक को बहुत एक्सेप्ट किया, सो इंक्लूडिंग नाउ बॉलीवुड। सो हर जगह बस पंजाबी म्यूजिक ही सुनाई देता है, और हिंदुस्तान में इतने तरह के म्यूजिक हैं। दैट इज द डिफरेंस। मेन दिल्ली में मेन फर्क ये आ गया कि बहुत ज्यादा पंजाबी म्यूजिक आ गया, और पंजाबी के बाद कुछ है भी तो फिर स्ट्रेट अवे बॉलीवुड म्यूजिक है। I think I was growing up in a time and I was my initial music was in a time जब कि बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी थी, हर तरह का म्यूजिक था, करेक्ट, और हर तरह के म्यूजिक की एक्सेप्टेंस थी, इंक्लूडिंग पीपल डूइंग इंग्लिश रॉक, मतलब परिक्रमा and all these people, they were doing English rock, pentagram, लोग, people were so happy about that also. I think English music is making a comeback now, but major music इस समय अभी भी पंजाबी है। मैं कुछ देख रहा था, कुछ होने वाला दिल्ली में, जब आई थिंक कोई एक फंक्शन है, 7-8 दिनों 10 दिनों के लिए वहां पे सिर्फ पंजाबी आर्टिस्ट बजा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ, और जबकि ये नहीं बोला गया कि ये कुछ पंजाब का है, वो दिल्ली का है, बट ओनली पंजाबी आर्टिस्ट। तो वो दैट इज द ओनली थिंग आई फील फर्क आ गया है, म्यूजिक में फर्क आ गया है। द वे पीपल आर प्लेइंग म्यूजिक इवन ऑन रेडियो और टेलीविजन, वो समझ आ जाता है कि ये सब कुछ खरीदा गया है, बिका गया है। डिजिटल पे भी देखा जाए तो बहुत सारा मोनेटाइजेशन आ गया है, ये फर्क है। बट आई थिंक दैट्स द परमानेंट थिंग इन लाइफ, चेंज, और कुछ तो है नहीं। लेकिन उस चेंज में आपके गाने में ना तो वोडका आ रहा है, ना कोई कॉकटेल है, ना चिकन टिक्का है, क्या हो रहा है आपके गानों में? मेरे गाने मिस कर रहे हैं? वोडका नहीं है गानों में, दारू नहीं है। आई थिंक they were more interested in reading out the menu of a hotel. नहीं यार, मैं अपने तरीके के गाने बनाता हूँ, और अपनी तरह के म्यूजिक को मैं सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज ऐसे हैं लोग जो ऐसा म्यूजिक सुनेंगे। सौरभ अभी भी मेरा दोस्त है क्योंकि वो मेरा म्यूजिक सुनता है। सो मैं ये चीज, मैं आई गिव वैल्यू टू दैट कि क्या आप वो चीज कर सकते हो जिससे आपकी जो एक सोल थी, इंटेग्रिटी थी, वो हमेशा रहे। मुझे बिकना नहीं है, मुझे कमर्शियलाइज नहीं करना है। मेरी आखिरी एल्बम का नाम सेल था, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज सेल पे है, तो हमारा म्यूजिक सेल पे नहीं है, ये हमारा म्यूजिक है। और अभी भी लोग, पीपल आर वेरी वेरी काइंड, को हमें बुलाते हैं, शोज करते हैं, और ये नहीं बोलते कि ये करो या वो करो, जो मेरी मर्जी है वो मैं वही करता हूँ स्टेज पर। बट मैं बहुत एक माइनॉरिटी में हूँ, ऐसे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, पर माइनॉरिटी में है। आई फील दैट हर तरह का म्यूजिक को एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड हर तरह के म्यूजिक को इनकरेज करना चाहिए। एक और धारणा आ गई है इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वी आर ओनली मेकिंग म्यूजिक फॉर पीपल बिटवीन द एज ऑफ 11 and 17। हाँ, करेक्ट, वो बात गलत है, बिकॉज इवेंचुअली तुम 18 पहुंचते हो, 25 पहुंचते हो, 30 पहुंचते हो, 35 पहुंचते हो। सो व्हाई शुड देयर नॉट बी म्यूजिक फॉर ऑल एज ग्रुप्स? Obviously at 35-40 you are thinking a little more, you want to hear something जो कि makes more sense to your life than you were listening to at 12. But music तुम सिर्फ 12 एज ट्वीन्स के लिए बनाओगे, तो बाकी कहाँ गए लोग? लेकिन आपको लगता है पोएट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट? इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? क्योंकि अगर म्यूजिक में पोएट्री चली गई है, मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू आर राइट, मुझे ऐसा लगता है जैसे जो अच्छे लिखने वाले थे
वो है ही नहीं, या हैं अब वो भी नहीं लिखना चाहते, या उनको लिखने उनसे दिया कोई जाता मांग ही नहीं नहीं है। रहा, या किसी को टाइम ही नहीं है कि पोइट्री समझ सके। करेक्ट। इज दैट ट्रू? आई वुड से दैट इट्स बिकम द टाइम ऑफ तुकबंदी। एक तुकबंदी होती है ना, अगर आप सारी कॉमेडी भी देखोगे, अगर इट्स ऑल अबाउट हाजिर जवाबी। It's not actual. When I used to listen to you and Anant, you guys, you were funny like there's no tomorrow, and it was genuine humor. Again, I will not say that that everybody is not humorous, but वो बात आ गई है हमारे बात कि ऐसी बातें वर्ड्स यूज करो जैसे जो कि ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, मोर कोलोकियल, अभी जैसे लोग बात स्लैंग में बात करने लगे हैं। सो दैट काइंड ऑफ पोएट्री हैज इफ यू कैन कॉल इट पोएट्री, वो सारी चीजें आ गई हैं। बहुत क्रिंजी बातें आ गई हैं, और आई थिंक लोगों का, अब मुझे पता नहीं, हैव द होल पॉपुलेशन डम डाउन, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि जो बात एक 12 से 17 के बीच के लड़के और लड़की को समझ आएगी, उस पर ज्यादा एम्फेसिस है। और सब लोग जवान रहना चाहते हैं, तो 25 साल वाला भी कहता है कि मैं वही हूँ अभी, 30 साल वाला भी वही कहता है। तो बट ऐसा नहीं है, लोग बदलते हैं, लोग चीजें सीखते हैं, अवेयर होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक देश का म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट एक्चुअली स्पीक्स अबाउट आवर टाइम। पिक्चरें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट, इट स्पीक्स अबाउट द टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल के बाद आई थिंक हम सब जो अभी बड़े हो रहे हैं, वो दे विल लाफ बैक एट द 20 years बैक के क्या क्या होता था, कि चिकन टिक्का होता था और कमर पे तेरी गुत लटकती थी। यू अंडरस्टैंड। और एक दौर ऐसा चला था जब मतलब जो न्यू एज आर्टिस्ट थे, जो बिल्कुल बॉलीवुड से हटके थे, वो आर्टिस्ट मतलब उनको रिलीज भी मिल रहा था, उनको लोग देखते भी थे, पसंद भी करते थे, और उनकी मेहनत पता भी लगती थी। मोर अवेयर टाइम्स, है ना। लेकिन अब उस दौर में आप भी आए, सिल्क रूट भी आया, आई एम जस्ट गोना ऐड वन थिंग, वो लोग अभी भी हैं, ऐसे लोग अभी भी हैं। They might not be getting the commercial backing. So actually the सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि टैलेंट कहाँ है, ये नहीं है कि लोग सुनते कि नहीं सुनते, ये है कि who are the people backing it. You understand? अगर आपने मेरा म्यूजिक सुनना है, unless you are a die-hard fan, तुम जाके मेरा म्यूजिक ढूंढोगे नहीं, मेरा म्यूजिक तुम्हारे तक पहुंचेगा, और तुम्हारे तक अगर मेरा म्यूजिक पहुंचेगा तो कौन पहुंचा रहा है, ये उसकी लाइकिंग है कि नहीं, ये पता करना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब म्यूजिक से मुझे एक और चीज लगती है, पहले यू कुड ओन म्यूजिक। अभी मेरी एक कलीग है, रिया नाम है उनका, आई डोंट नो वेदर यू नो रिया और नॉट। रिया ने ये बात बड़ी अच्छी बोली थी फेसबुक पे कि वी कुड ओन म्यूजिक, इट वाज आवर पीस ऑफ म्यूजिक, चाहे हम उसको कैसेट फॉर्म में ले लें या सीडी फॉर्म में ले लें, या रिकॉर्ड्स। लेकिन अब हम डाउनलोड करते हैं, हम उसे सुनते हैं, लेकिन वी कांट ओन द म्यूजिक। इसके ऊपर का क्रिएटिव वो जो एक फील था ना, दैट यू कुड होल्ड द सीडी। हम लोग जो हमारी जो पहली 4 एल्बम्स थी, उसका जो अंदर फोल्डर लगता है, कवर, उसके अंदर इतनी चीजें लिखी गई थी, इंट्रोडक्शंस थी, ये वो। अब तो एज यू सेड, बट आई टेल यू व्हाट, इसके फायदे भी हैं, अगेन वही है, नुकसान भी है। नुकसान तो यही है कि म्यूजिक की वैल्यू खत्म हो गई। करेक्ट। बिकॉज एक चीज जो तुम ओन नहीं करते, तुम्हारे पास फिजिकल चीज नहीं है, उसकी तुम शायद इतनी इज्जत करते भी नहीं हो। जैसे अब नॉट दैट्स हैपेंड विद फिल्म्स, एवरीबॉडी सिटिंग एंड वाचिंग फिल्म्स ऑन मोबाइल, तो तुम्हारा वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। आज शाम को आई एम गोइंग टू गो एंड वॉच अ फिल्म, बट आई एम गोइंग टू गो एंड वॉच अ फिल्म इन अ हॉल, थिएटर, एंड देयर इज अ न्यू फिल्म कॉल्ड F1, तो मैं जाके देखूंगा। मुझे अभी भी ब्रैड पिट को एक हीरो की तरह देखना है, एक मजाक की तरह नहीं। सो हर चीज का यही हो गया। ये एक्सेसिबिलिटी अच्छी भी है, बट ये एक्सेसिबिलिटी बुरी भी है। एंड मैं तो कोशिश करता हूँ, जैसे मेरी लास्ट भी एल्बम थी, वी प्रिंटेड CDs, वी प्रिंटेड वाइनल्स, तो सबके पास वो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, बट इट इज नॉट अ पॉपुलर थिंग एनीमोर, बट इट विल कम बैक, सौरभ, इट विल कम बैक, एंड इट हैज टू, इट विल कम बैक, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ म्यूजिक पीपल जो कि जिनको ये म्यूजिक का जो मजा लेना है वो नहीं आ रहा। लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं, इट सीम्स लाइक एवरीवन इज इन अ हरी टू मेक मनी। हाँ, और उस मटेरियलिज्म में मतलब
इररिस्पेक्टिव, मैंने वो फैमिलीज में भी देखा, एक दूसरे के लिए समय नहीं रह गया है लोगों के पास। Because I think you just said something that everybody is actually with their mobile. हाँ, Your best friend is your mobile. एग्जैक्टली। तो जब तुम मोबाइल से ऊपर देखोगे भी नहीं, तुम माँ बाप भाई बहन किसी को क्या देखोगे? मुझे तो आजकल सबसे मजा लगता है रिलेशनशिप्स क्या हो सकती हैं अभी यार? You are more interested in at looking at your mobile, and maybe your girlfriend is sitting next to you and she's also on the mobile. How much time are you spending with each other? You're living in a illusion. Absolute illusion. And plus, which is why relationships are not working out. You're getting the next best option on your Instagram. Oh, she's better. Oh, he's better. So actually, ये हो गया. It's like as I said, I was saying to your son, these are very difficult times. Very difficult times. When you started, how was the beginning? कैसे म्यूजिक स्टार्ट हुआ? और since मतलब वो किसी घराने से नहीं थे, या you didn't learn, you didn't take any formal training? Same घराना. तो कभी रोका नहीं पेरेंट्स ने कि यार तुम पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, ये क्या कर रहे हो? देखो, एक तो मेरे घर में सब डॉक्टर्स, माँ भी डॉक्टर है, पापा डॉक्टर, काका डॉक्टर, दादू डॉक्टर, सब लोग डॉक्टर हैं. तो ये तो मेरा तो प्रोफेशन वाज चोजन. अच्छा, कि ये तो डॉक्टर बनेगा. तो मुझे भी पता था, जबकि मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट एक्चुअली गाने में नहीं था, मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था एक्टिंग में. अच्छा. आई वाज एन एक्टर. And मतलब it's a very famous thing that in school Shahrukh and I did a play together. अच्छा. And because same school and it was a musical. और उसके सारे गाने मैंने गाए थे, उसके भी गाने मैंने गाए थे. अच्छा. मतलब जाके प्लेबैक सिंगिंग मैं कर रहा था. तो I came from that background. I wanted to be an actor, singer. और अगर कोई तीसरा ऑप्शन मेरे पास था, वो था क्रिकेट. I wanted to be a great cricketer. क्रिकेट तो मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया, मैं गावस्कर बनने वाला नहीं हूँ, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट. इसको तो क्रॉस कर देते. हाँ, इसको क्रॉस कर देते हैं. बाकी दोनों चीजें रह गई. बट पापा माँ दे वर क्लियर कि तुमने तो डॉक्टर बनना है. हाँ. मतलब ये फैमिली प्रोफेशन है ऑलमोस्ट लाइक और ये वो वाला प्रोफेशन है जिसमें नेपोटिज्म भी नहीं चलता. हाँ. तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें एक PMT देना पड़ेगा, और फिर मतलब 5 साल तक तुम्हें सब द इंटायर फाइट इज. अब चीजें चेंज हो गई हैं, you can pay and get into a medical college and stuff like that. तब नहीं था. I had to go through DPMT and all the other PMT, FMC, all the PMTs I had to go through. तो बट ये था कि मैं एक बार जब मैं घुस गया, मैंने तब रियलाइज करना शुरू किया कि मैं अपना म्यूजिक भी साथ साथ कर सकता हूँ. ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. बिकॉज एज इवन अ किड मेरे ना कोई और एम्बिशंस थे नहीं. ये नहीं था कि मैं पार्टीज पे जाऊंगा एंड आई वाज अ टीटॉटलर, तो कभी जाके मैं आई गेट वेस्टेड एंड ऑल. मेरा कुछ था ही नहीं. तो या पढ़ाई थी, या पापा माँ मेरी बहन थे, और या फिर म्यूजिक था. दैट इट विल बिकम सो बिग, इट्स अ सरप्राइज. और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लिखता भी था, परफॉर्म भी करता था. और कॉलेज में तो मैं परफॉर्म इसलिए करता था क्योंकि लड़कियां इंप्रेस हो जाती थी. तो वो सिर्फ स्टेज पे इंप्रेस होती थी, उतरते ही मैं भाई बन जाता था. In fact, that's a joke about my wife. I always tell her that you're the only one जिससे मुझे भाई नहीं बनाया. I had to get married to you. So she was my first girlfriend and my. लेकिन मतलब जो पहला जो सक्सेसफुल एल्बम था वो तो उसके बाद रिलीज हुआ, तो फीमेल फैन फॉलोइंग तो उसके बाद हुई होगी, तो शादी तो जल्दी कर ली लगता है. नहीं, शादीशुदा भी था, मैं बाप भी बन गया था तब तक. So फीमेल फॉलोइंग थी और बहुत प्यार था, बट मेरी किस्मत वही है. हाँ. जब उनको पता चलता था, जैसे फॉर एग्जांपल वी वर प्लेइंग भोपाल एंड माय वाइफ एंड माय सन एट दैट टाइम दे वर इन अटेंडेंस. सो आई एम सिंगिंग एंड ऑल द वो नजर रखती थी. हाँ, नजर. तो वो तो जो भी, मेरे सामने सारी लड़कियां थी, दुनिया भर की लड़कियां. और बीच में मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगा पापा को देख के, तो वो चलता हुआ आया तो से पापा सारी लड़कियां बिखर गई. तो ये बहुत पुरानी बात है. सो सारी लड़कियां बिखर गई. तो मेरे पीछे मेरा ड्रमर था, वो कहता है हम सबके दरवाजे खुल गए. नहीं, वाइफ से बाद में पूछा नहीं था, डिड यू प्रॉम्प्ट हिम? तुमने तो नहीं भेजा आगे? आई एम श्योर, मैंने कभी बात नहीं की इसके बारे में, बट व्हाट यू आर सेइंग इट, आई एम श्योर. ये 100%. ये एक षड्यंत्र था. ये षड्यंत्र था. वो बहुत खुश हो रही थी. अब मेरी बीवी ने सोचा होगा ये बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है इस बंदे को, मेरे बेटे को भेज दिया होगा. आई एम श्योर अबाउट इट. तो
वो जो फर्स्ट एल्बम रिलीज हुई आर्चीज आर्चीज म्यूजिक, एंड हाउ डिड दैट हैपन? और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस वक्त किसी को मालूम नहीं था अगर म्यूजिशियन बनना भी है तो क्या पाथ फॉलो किया जाए, क्योंकि सब कुछ बॉलीवुड था नहीं टोटल कुल मिला नहीं I that sort of you are mistaken. That's the time when independent music had opened up. अच्छा, I-pop had opened, the indie pop had opened up. If you remember, Daler Paji came in. नहीं मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ. When you started, because कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो थी नहीं, तो वो रास्ता कहाँ से बना कि मैं ये करूंगा, बैंड बनेगा? See, that is a very Western concept. मतलब वो तो मैं बचपन से I was following bands. अच्छा, The Who or Pink Floyd or Beatles or anyway, मैं कभी भी हिंदी म्यूजिक का फैन नहीं था. अच्छा, आर.डी. बर्मन साहब को छोड़ के मैं हिंदी म्यूजिक का फैन नहीं था. और मैं ये चीज वो हिंदी फिल्म म्यूजिक का फैन नहीं था. बिल्कुल ही नहीं था. अगर मैंने एल्बम सुने भी थे तो मेरे पापा वाज अ वेरी बिग फैन ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक एट दैट टाइम आल्सो. ओके. जो जैसे लोग अलग से एल्बम निकालते थे, हेमंत कुमार अपने अलग से एल्बम निकालते, किशोर कुमार के भी अलग से एल्बम थे, बंगाली में बहुत अच्छे एल्बम, प्लस रविंद्र संगीत बहुत सुनता था, नजरुल गीति होती है वो बहुत सुनता था, फोक म्यूजिक बहुत सुनता था. मैं फिल्म म्यूजिक नहीं सुनता था, पता नहीं क्यों. मुझे वो कॉन्सेप्ट ही अच्छा लगता. लाइक फॉर एग्जांपल अगर किशोर कुमार की फिल्म होती थी, आई यूज्ड टू गेट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही वाज अ मैन एक्टिंग एंड सिंगिंग. इट मेड सेंस टू मी. Perform. But that entire thing, I would love Devanand Saab, but you know that he is not singing. You know, he's just mouthing, lip syncing. So मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये बहुत important बात है because that is what made my brain for the future. I was always listening to independent music. But when I went to college, it was a done thing, at that time. I was not the first one. There was a band called Electric Plant. Then Bombay में एक बैंड हुआ करता था रॉक मशीन नाम का. There used to be a band in Calcutta called Shiva. There used to be a band in Cochin called 1380. So इन लोगों ने अपने काम ये सब चीजें करने शुरू कर दिए थे, and we were all following the Western people. Bands were the biggest thing in America and Britain and whatever. The band, and I used to love that concept of 5-6 people getting together, making the music, playing it live. Nothing synthesized or electronic at that time. So that was my fascination कि मैं ये करूँगा और मैं ऐसे ही करूँगा. मुझे प्लेबैक सिंगर नहीं बनना है, मुझे अकेले जाके गाना नहीं गाना है, मुझे एक बैंड बनाना है और वो मैं करूँगा. और वही मैंने किया. I made the band. I'm blessed here. Now it's been years that I could do it for so many years, always sticking to my guns and to my goal. ये मेरा गोल था. तो अभी भी मैं अगर किसी भी यंग आर्टिस्ट से मिलूंगा, म्यूजिशियन से मिलूंगा, मैं हमेशा एक बैंड को इनकरेज करूंगा. बैंड साथ रखना बहुत मुश्किल है, तुझे पता होगा. बहुत मुश्किल है. बट उससे ज्यादा मजा नहीं आता जब सब लोग 4-5 लोग बैठ के एक साथ म्यूजिक बनाते हैं या फिर साथ म्यूजिक परफॉर्म करते हैं. वही सबसे खूबसूरत टाइम होता है. सबसे खूबसूरत टाइम होता है. और ये अब फॉर एग्जांपल 1998 when our first album came out, there used to be only one band, Euphoria. Everybody else used to play with what is called orchestras. Correct. Or play on CDs. उसके ऊपर जाके मैं इतना खुश हूँ. एक आर्टिस्ट को तो मैं भी कुछ दिनों पहले मिला, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं. उस समय वो मुझे कहते हैं पाजी क्या, पंजाबी आर्टिस्ट, पाजी क्या कर रहे हो आप, सीडी पे करो ना, खत्म करो बात. मुझे इतना अच्छा लगा that he has a band now. So that change I will always take credit for. Euphoria नहीं होता तो बैंड्स नहीं होते, और वो भी वेस्टर्न बैंड्स नहीं. और दिल्ली में यूफोरिया को देख के बहुत लोग आगे बढ़े. बिल्कुल, दिल्ली नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कलकत्ता में, बॉम्बे, एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि दीज गाइज कुड डू इट एंड इन इंडियनाइज्ड वे. कि ये बंदा इंग्लिश में नहीं गा रहा है, हिंदी में गा रहा है, उर्दू में गा रहा है. हाँ. और तो ये सब चीजें आई विल ऑलवेज टेक क्रेडिट फॉर. एक आर्टिकल लिखा था किसी ने, उसमें लिखा हुआ था पलाश सेन द फादर ऑफ हिंद रॉक एंड रोल. I felt very, very, क्या बोलूँ, I felt good, I felt proud कि मैंने कुछ जिंदगी में किया है जिससे मुझे लोग याद करेंगे. तो वो पहला एल्बम कैसे हुआ? So basically हम लोग एज अ बैंड तो बन ही गया था, जो कि किसी कॉलेज में जाके बजा लिया, ऐसे कहीं चले गए. तो मैं कंपोज की तो मेरे अंदर हमेशा से द वर्ड इज चुल.
सो तो चुल थी, तो मैं बहुत सारे गाने बनाता था और उनको रखता था, और मेरे पास अंग्रेजी गाने भी थे, हिंदी गाने भी थे। यहाँ पर कुतुब मीनार पे एक शो हुआ करता था, उसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ म्यूजिक। फ्रेंड्स ऑफ म्यूजिक, हाँ, संजय राय का। संजय रे का, संजय दा ने मुझे बुलाया और कहा कि शो करो। तो हमने क्या किया, हम लोग गए वहां पे, वी टुक अ क्वेश्चनर, वी प्लेड 10 इंग्लिश सॉन्ग्स एंड 10 हिंदी सॉन्ग्स एंड गेव एवरीबॉडी अ क्वेश्चनर। तो कुछ ये सब चीजें की हुई है मैंने, अच्छा, कि इसको आप रेट करो। हाँ, and suddenly we found they rated the Hindi stuff more. And I'm talking about a time जब कि the normal communicating language English थी, और लोग अंग्रेजी सुनते थे, प्राइमरली इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश सुनने वाले ज्यादा थे। दिल्ली में कोई हिंदी फिल्म म्यूजिक नहीं सुनता था। आई एम टेलिंग यू, हिंदी फिल्म म्यूजिक वाज लुक डाउन अपॉन। क्या अबे तू हिंदी फिल्म म्यूजिक सुनता है? इट वाज लाइक दैट। सो एनीवे, सो वहां पे उन्होंने हिंदी म्यूजिक को ज्यादा, हिंदी सॉन्ग्स को ज्यादा रेट किया। आई गॉट माई आंसर and I said, let's start working on the Hindi songs. I was doing one of this kind of an interview for TV18, which was the first, just an initial TV18. It was they had their office in in a basement. Raghav was there. Raghav was there, and Resi was there. So Resi did my interview, if I'm not very wrong. So he did my interview, and in that interview, I sang a song. It was called Ma. And Anil Mulchandani ji was sitting somewhere and he saw that interview and he saw that song. And he thought it was a fantastic idea कि हिंदी में गा रहा है और रॉक थोड़ा सा। He called me up. He said, मुझे ना तेरे साथ एल्बम करनी है, मेरी एक वो है कार्ड्स कंपनी है, आर्चीज। मैं म्यूजिक कंपनी बनाना चाहता हूँ, आर्चीज म्यूजिक। और मैं सोचा दिस गाय इज लाइक जोकिंग और समथिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आई कम टू माय ऑफिस। सो आई वाज इन माय क्लिनिक. I'm also a practicing doctor. So I was in my clinic. So I was wearing my proper tie and coat, and I went in that attire to meet him. तो मुझे देख के कहता है, तू तो बैंक से आया है, किसी तू तो बैंकर है। मैं कहा नहीं यार, मैं म्यूजिशियन भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ। तो he sat me down, he spoke to me, he understood कि देखो, he said something very simple. मैंने ये एल्बम बनानी है, मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं, ये रहा चेक, मुझे, मैं 2.5 लाख से ऊपर नहीं स्पेंड करूंगा, मुझे 2.5 लाख में एल्बम बना के दो। ओके, हमने बना दी। और यहाँ पे स्टूडियो सिंथेसिस है। हाँ, स्टूडियो सिंथेसिस, yes. We went and recorded there, नॉन स्टॉप 11 दिन की रिकॉर्डिंग करी। उसी में मिक्सिंग जो भी करना था की, ये कर के 11 दिन में वी वर रेडी विद द एल्बम। उसका आखिरी गाना था धूम पिचक, and it was wonderful. Yeah, so the other 10 songs were already written, and I think your band brought that harmonies का जो होता था ना, yes, क्योंकि उससे पहले लोगों ने वो चीजें सुनी नहीं थी। That's because of my bandmate DJ. हाँ, DJ देवज्योति भादुरी जो है, he knew all this very well, and he became my partner in rhyme. तो उसने जितना भी म्यूजिक का अरेंजमेंट होता था वो देखता था, हार्मोनीज का। तो मेरा काम था गाना लिखना, गाना कंपोज करना। ओके, और फिर जो फाइनल प्रोडक्शन जो कॉल है वो मेरी होती थी। डीजे का काम था अरेंजमेंट्स। हम दोनों मिलके एक, ये हमारा एक अच्छी टीम, बहुत अच्छी टीम, और हम दोनों गोल एक ही था। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ डीजे एंड आई हैव कंप्लीटेड, वाह टच वुड, 91 वी मेट, 92 वी मेट, 33 इयर्स नाउ, 33 इयर्स की दोस्ती है, और अभी भी वैसा ही है। वो अरेंजमेंट करता है, मैं गाना बनाता हूँ, वही है। तो फिर वो धूम पिचक जो एक मेजर बड़ा सॉन्ग, रेज, इट वाज अ रेज, एंड मेरे ख्याल से शायद ही, मुझे नहीं लगता कोई भी कॉलेज फेस्ट उसके बिना होता होगा। कुछ भी नहीं होता था, मतलब कंपटीशन में वो गाना होता था, कॉलेजेस में वो गाना होता था, लड़के लड़कियों को पटारे वैसे थे, तो सब कुछ, हर चीज में धूम पिचक था। जबकि नाम धूम पिचक है, बट गाने में धूम पिचक एक्चुअली पहले 2 मिनट में ही आता है। उसके बाद द सॉन्ग इज एक्चुअली आगे जाने राम क्या होगा। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। आई थिंक बीजेपी को जो नारा था वो मैंने ही दिया था, आगे जाने राम क्या होगा। एंड तो वहां से तो फिर मेरे ख्याल से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड देन मैं तो बता रहा हूँ सौरभ, मैं फंस गया, बिकॉज मैंने जब गाने बन भी रहे थे ना, तब दलेर पाजी, हरभजन मान, एस अगेन दैट पंजाबी थिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ। तो मैं कह रहा था यार ये गाना हमारा म्यूजिक कौन सुनेगा, हु विल हियर दिस। तो मैंने पूरे बैंड को बोला था ये एल्बम कर लेते हैं,
इसके बाद गो बैक टू योर डे जॉब्स, जो भी आपके जॉब्स हैं. द ओनली वन हु डिडंट हैव अ जॉब वाज डीजे. डीजे सेड मैं तो नहीं छोड़ता, अच्छा, ये तो करना ही है. तो ही इट एक्चुअली दिस बैंड हैज लास्टेड बिकॉज ऑफ हिज व्हाट शुड आई से belief, tenacity, that's a good word. For that कि उस ये तो करना ही है. And he's never had a job since then. Okay. Because Euphoria gave him everything. So मैंने सबको बोला था कि तुम जाओ यार, खत्म करो बात, कोई सुनेगा नहीं. पर सबने सुना यार सौरभ, और सबने सुना और सेलिब्रेट किया. और इतना the only people who were still against it was the so-called industry people. तुझे पता है यूफोरिया को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला है. अच्छा, कोई अवार्ड. वी हैव नॉट वन एनी अवार्ड. हमारा बस रिवॉर्ड इज द पीपल. लोगों ने हमें नहीं छोड़ा. बिकॉज आप मैग्ना साउंड से नहीं आए थे ना. पता नहीं कौन. मैग्ना साउंड की भी एक कहानी है. सो वहां पे एक एग्जीक्यूटिव बैठा था, तो मैं उसके पास अपना डेमो लेकर गया था, जिसमें हमने 4 गाने किए थे. ओखला में एक 4 ट्रैक रिकॉर्डिंग का एक स्टूडियो था, तो उसमें हमने 4 गाने किए थे. वो मैं उस A&R एग्जीक्यूटिव के पास लेकर गया. उसी समय एक स्टिंग और एरिक क्लैप्टन का बहुत बड़ा गाना आया था, इट्स प्रोबेबली मी. तो मतलब रिकॉर्डेड इन LA या 64 चैनल रिकॉर्डर है ना, मतलब द वर्क. तो मैं उसके बाद लेकर गया. तो उस बंदे ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट उस बंदे ने क्या किया, उसका एक डबल डेक था. I think I know who you're talking about. So he put it on one side, and the other side he put the Sting Eric Clapton. Sting and Eric Clapton, ना बागी से छोड़ो. तो इतना हम फिर उससे हमारा बजाया गाना, फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम भी बजाया. कहता है फर्क देख लो. अब मैं उसको क्या समझाऊं. मैंने उसकी तरफ देखता रहा ऐसे करके. अच्छा, मैं उससे एक ही बार फिर से मिलाऊं जिंदगी में, बट मैं वहां से उठा और मैं निकल गया. So this was Magna Sound. This is how they were choosing. It was not because everybody else was making better music, but it was their way to show me down. कि तूने पढ़ाई लिखाई कर रखी है ना, म्यूजिक क्यों कर रहा है. Exactly. तुम्हारा काम नहीं है. तुम्हारा काम नहीं. जाओ ना, पेशेंट देखो. वो हम बताते हैं क्या होगा. और हम ऐसा म्यूजिक करते हैं. और कहाँ म्यूजिक होता था, जवाहर होटल के स्टूडियो में. हाउस कास्ट में. सो कौन सी कमाल की प्रोडक्शन हो रही थी यार. मतलब ये तो मुझे बता दो. एनीवे, बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ स्टूडियो आई सेड जो भी करूंगा मैं वो इंसान हूं जो कि म्यूजिक गाने की जो होती है ना ताकत, उसमें बिलीव करता है. प्रोडक्शन सब कुछ जितना भी होता है, प्रोडक्शन बहुत सारे इंजीनियर सोचते हैं यार हमने क्या मिक्स किया है, बट किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा गाना अच्छा है या बुरा है. धूम पिचक हैज वन ऑफ द वर्स्ट मिक्सेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक. आई एम टेलिंग यू, आई नो इट. बट गाना नहीं, कॉम्पोजिशन इतनी बढ़िया है. एग्जैक्टली, कॉम्पोजिशन खूबसूरत है, उसके नोटेशंस. सॉन्ग इज द किंग, नॉट द सिंगर, नॉट द म्यूजिशियन, नॉट द Exactly. टेक्नीशियन, नॉट द मिसिंग दैट. सॉन्ग इज द किंग. अच्छा गाना, जैसे फिल्म होती है, तुम्हारे पास अच्छी कहानी नहीं है तो तुम अच्छी फिल्म नहीं बना सकते. सो ये बात पीपल शुड एक्सेप्ट विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी. बहुत सारे सिंगर्स को लगते हैं मैंने ये तरन्नुम किया, ये किया, इसकी नहीं, वो गाना अच्छा है या नहीं है, दैट्स इट. फिर मायरी कैसे हुआ? सो पहला एल्बम हो गई एंड वी स्टार्ट गेटिंग सो मेनी शोज कि सौरभ मैं तो आई वाज इनंडेटेड कि मैं क्या करूं. तो एक और मैं क्रेडिट लूंगा, हिंदुस्तान में किसी भी बैंड को कभी भी फ्लाइट्स नहीं मिलते थे, सिंगर को मिलते थे जो उसके साथ. तो हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग था, 6 बंदे हैं, ये तो एक बैंड है, सिंगर और बैंड नहीं है, बैंड है. तो वी वर द फर्स्ट बैंड दैट स्टार्टेड फ्लाइंग. अच्छा. या हम आई रिफ्यूज ट्रेन टिकट्स एंड बस टिकट्स. मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते नहीं है. उनको लगता है इसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड है, एटीट्यूड. मेरे अंदर घमंड बिल्कुल नहीं है, बट हर चीज की इज्जत होनी चाहिए. अगर एक कलाकार की इज्जत नहीं है तो फिर कोई इज्जत नहीं है. And then all are equal, no? Band में तो all are equal. सब इक्वल है. जितना अच्छा ड्रमर है उतना उसकी वजह से मैं अच्छा हूँ, जितना अच्छा गिटार प्लेयर उसकी वजह से मैं अच्छा हूँ. सो आई कैन बी द स्पोक्स पर्सन, आई कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली. ये चीज मैंने बड़ी अच्छी शायद अभी भी बैंड्स के अंदर ही है, बाकियों में नहीं. अगर आप बॉलीवुड में जाओगे तो सिंगर वहां पे खड़ा होता है, जो बैंड होती है वो वहां पे खड़े होते हैं, और वो पीछे ऐसे एक सर्विस सर्कल बना के खड़े होते हैं. और बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन भी हैं जिनके मतलब
अब तो पता नहीं शायद सब साथ में खड़े भी होते हैं नहीं खड़े होते वही अब तो एक कोई कहीं गा रहा है, एक कोई कहीं गा रहा है। टेक्नोलॉजी ने वो भी एक चीज छीन ली। मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्टेज की, हाँ। स्टेज पे भी मतलब डिस्टेंस इज अ लॉट। और बहुत सारे लोग स्टेज पे आके जो मेन सिंगर होता है तो उसके जाके ये भी करते हैं। मतलब ये क्या है? व्हाट्स अप? वेयर आर वी? हु आर वी? वी आर, अगर हमने हिंदुस्तान ने अपने आप को मॉडर्न करना है, सो कॉल्ड मॉडर्न करना है, कीपिंग योर बेसिक्स, कीपिंग कल्चर इन योर माइंड, तो ये सब चीजें अब हटनी पड़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है। सो दिस इज यूफोरियाज। और वो रिकग्निशन जो है वो, और म्यूजिशियंस को या लिरिसिस्ट को, मतलब वो बॉलीवुड में भी है लिरिसिस्ट, आप बहुत खूबसूरत गाने हैं, ये मालूम नहीं है लिखा किसने। इसलिए सौरभ अब तो पता भी नहीं चलता गा रहा कौन है। एक तो सबकी आवाजें एक जैसी है यार, और सब रो रहे हैं। मतलब दैट्स द राइट वर्ड। वो सब रो रहे हैं बिकॉज मेरे को फर्क नहीं मालूम पड़ता कि ये इसने गाया है उसने गाया है। सौरभ दुख किस बात का? पहले मुझे ये सब गा दो। इतना क्या दुख है? और मुंह खोल के गाने में क्या प्रॉब्लम है? लोग एकार आकार भूल गए। सिंगर्स एकार आकार भूल चुके हैं। बट आई पर्सनली थिंक ये सब चीजें आतिफ के साथ शुरू हुई थी। When Atif came in, he was again such a rage and everybody. But that was his style. He was doing what he could do. But then हिंदुस्तान यही है ना। हाँ. अगर किशोर कुमार है तो कुमार शानू होगा। हाँ. You understand? अगर कोई एक चीज ये कहते हैं ये चीज चल गई है ना। हाँ. अब बेचारा अरिजीत, मतलब अरिजीत ने भी अपना एक स्टाइल बना लिया है। हाँ. तो अब सब अरिजीत के जैसा करना चाहते हैं। नहीं, और वो अरिजीत ने जहां शुरू किया था वो उसको कहीं और ही ले गए हैं। Exactly. तो द पॉइंट इज दैट ओनली हमारे देश में। बट मैं बता रहा हूँ ना, सब मर्ज शुरू होते हैं बॉलीवुड से। सारे मर्ज वहीं से शुरू होते हैं। बट मैं अभी देख रहा हूँ कि लोग जो अपना म्यूजिक कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे हैं, वो अलग गा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बॉलीवुड में ये प्रॉब्लम है कि सब लोग एक जैसा गाने की, एक तरह की टोनालिटी की। अच्छा, क्या हो गया कि इतने सारे अरेंजर बन गए आजकल, तो अरेंजर्स बन गए हैं। सो आई थिंक ईच सॉन्ग इज गिवन टू सम 5-6 सिंगर्स टू सिंग and it is given to 5-6 arrangers to arrange. So there's a lot of, see, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई खराबी है. If it works for you, if it works for your commercialization, it works for the, but for me that's not music. नहीं, प्रॉब्लम वहां पे होती है जब मार्केटिंग से आप किसी चीज को ऊपर ले जाओ। Correct. और बाकी चीजें कहीं दबी हुई हैं, वो निकल ही नहीं पा रही, डिस्कवर ही नहीं हो पा रही। सेकेंडरी बहुत सारी चीजें होती हैं which I think there is a very good marriage of concept and say marketing. I will give you the example of a new movie which has been made by my friend Mohit Suri. He's made a film called Saiyara. And इतने दिनों में क्या हो रहा था कि there was nobody going to the film theaters, and suddenly this song has broken through. It's gone through the roof. I personally feel it was, I have not watched it, but there was something in the film that people liked. Correct. And then there was a great marketing. See, this is something I can appreciate. That guy Mohit knows he knows his audience. उसको पता है कि मुझे क्या बनाना है, मैंने किसको टारगेट करना है, और मैंने क्या करना है, और मैं क्या कहानी बनाऊंगा जो कि इन लोगों को समझ आएगी, और मैं कैसी मार्केटिंग करूंगा जो कि इन लोगों के दिल तक पहुंचेगी. It's great. हाँ, that's a great combination it's of a great everything. combination. हाँ. See, people can sit down and say whatever, but I'm saying that is, see, eventually he will have to make money. Or anybody, जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई कमाल की चीज किया, मेरे म्यूजिक कमर्शियल नहीं है, बट देयर इज समबडी हु इज मेकिंग कमर्शियल म्यूजिक. मैं उसकी क्रिटिसिज्म भी कर सकता हूँ, बट मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो कर पाया मैं नहीं कर पाया. सो आई एम अप्रिसिएटिंग बोथ साइड्स. आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ स्पेसिफिक फिल्म बिकॉज हियर वाज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियलाइजेशन and soul, whatever the soul was, because that guy knows who he's targeting and what he's trying to do. But in a lot of cases people don't know that. It is only चलो ये ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं, ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं. इवेंचुअली वो कंफ्यूजन होता है. वेरी ट्रू. तो मायरी जब हुआ तो एक तो मायरी लिखा किसने, मायरी पहले शब्द बने या पहले धुन बनी? पहले धुन बनी. मैं सो रहा था. हाँ. It was about 3:30 AM. मेरे दिमाग के अंदर चल रही ये धुन चलती जाती, ना 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 ना, ये चलती आ रही है, और somehow the word is ना 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 मायरी, ये चलता जा रहा है.
मायरी एक्चुअली हमारे जम्मू में माँ को माए बोलते हैं और भी प्यार से मायरी। अच्छा। तो मैं जम्मू का बंदा हूँ। सो धूमपचक बनारस हो गया। हाँ। तो एक जम्मू का करना था। सो आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड जयदीप साहनी। जयदीप साहनी now तो he is the जयदीप साहनी। हाँ, घोसला का घोसला। हाँ, beautiful movies। चक दे। Yeah. So now that time he was just my friend. Okay. So I called him up. I said, जयदीप ये दिमाग में धुन चल रही है, क्या कहता है? कहता है धुन बहुत अच्छी है। So क्या करें? मैं कहा लिखना। But the word is मायरी। Okay. हाँ। मेरे सारे गानों में ऐसे होता है, मुझे पता होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल धूमपचक में पहली चीज की आगे जाना है राम क्या होगा। हाँ। That was the first line. तो गाना became around it. इसमें मेरा फर्स्ट वर्ड था मायरी। Catch phrase. So he wrote a song, but he wrote a song about a soldier dying in the battlefield. Okay. वो मर रहा है और अपनी माँ को अपनी जिंदगी के बारे में गा रहा है। मैंने उसको बोला ये थोड़ा ज्यादा ग्रिम है। मेरे जो दिमाग में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैंने जिंदगी भर मैंने जो भी चीज की है पहले मैं अपनी माँ को बताता हूँ कि अगर किसी से मुझे प्यार हुआ तो मैंने माँ को बताया कि माँ प्यार हो गया। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं ये कह रहा हूं कि स्पीक अबाउट द फैक्ट कि प्यार हुआ वो प्यार हुआ नहीं। और ये मैं कहानी अपनी माँ को सुना रहा हूँ। ही जम्प्ड एट इट। तो फिर उसने क्या किया, उससे पंजाबी पार्ट उसने लिखा, हिंदी पार्ट मैंने लिखा। सो मतलब मैं तो ये सच कह रहा हूँ, अभी भी मुझे समझ नहीं आता कि ये गाना इतना बड़ा कैसे हुआ। It's a beautiful song. I don't know how. I don't know how. और so I will also say this that you know maybe I use the right keywords. आजकल keywords बड़े जरूरी है ना Instagram में। I use the right keywords. माँ, याद वो आयरी, लड़की, याद और मैं अपनी माँ। All these things ना हिंदुस्तानी के साथ they work. And the fourth thing, तबला ढोलक। नहीं, overall the music was very rich, but it was Indian. That's with तबला It ढोलक। was soothing, soul तबला को touch करने वाला। तबला ढोलक। अगर आप देखोगे धूमपचक भी देखा जाए तो इतना इंडियनाइज नहीं है, इट्स मोर वेस्टर्नाइज्ड। हाँ। विद मायरी इट वाज कंप्लीटली इंडियनाइज्ड। और वो ठेका चल रहा है। हाँ। जो कि लोगों को सबसे ज्यादा समझ आता है। लोगों को सबसे ज्यादा यही समझ आता है, या ये समझ आता है या फिर डंग 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 डंग। ये these are two beats in India। और अगर आप साउथ जाओगे तो फिर धंग टक टक धंग धंग टक टक। This is the third beat, which is actually the Koli, which we use in Anamerically 6/8। अगर आप ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो सब कुछ 6/8 है। ढंग डंग 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 डंग। सो लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं, हिंदुस्तान का गाना इज एक्चुअली द बीट। इट इज एक्चुअली द रिदम। और फिर मायरी करके फिर अचानक मायरी के बाद मायरी के गुलजार के साथ सुष्मिता सेन के साथ हीरो बनूंगा। मायरी के बाद मुझे क्लिनिक छोड़नी पड़ी बिकॉज सडनली लोग मुझे देखने के मतलब मेरे क्लिनिक के बाहर लोग आते थे। आई हैड अ क्लिनिक इन पहाड़गंज। तो आते थे मेरे पेशेंट, पर तब फिर लोग देखने आने लगे कि एक वही बंदा है। तो सडनली बाहर 50-60 लोग एट एनी टाइम खड़े होते थे। तो इट बिकेम अ प्रॉब्लम। सो अब यू फील स्ट्रेंज कि कोई बंदा बस आगे बस देख के जा रहा है, बस मतलब लड़कियां आ रही हैं, सर दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द, दिल में दर्द। यहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा चलो ये वाली गोली लो। वही लड़की अगली बार, अब तो यहाँ पे दर्द हो रहा है। all these things have actually happened. नहीं, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद पेमेंट टू सर एक लाइन गा देंगे। No, exactly. सर आप वही हो ना? हाँ मैं वही हूँ। अभी तक तो वही था। तो गा के सुनाओ ना। हमें कैसे पता आप वही हो? तो ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे वो अपनी क्लिनिक छोड़नी पड़ी। एंड फिर क्या हुआ कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मेघना गुलजार। अगेन दोपहर का वक्त था, मुझे पता है, मैं आई जस्ट वॉज स्लीपिंग। सो शी कॉल्ड मी। मैं ना कहती है मैं मेघना गुलजार बोल रही हूँ। मुझे गुलजार समझ आया, मुझे पता ही नहीं मेघना कौन। गुलजार? तो कहते हैं नहीं मेघना गुलजार। मैं कहा बट यू आर रिलेटेड टू गुलजार? तो शी सेड आई एम हिज डॉटर। तो नाउ माय ईयर्स आर ओपन कि भैया ये कुछ। तो शी ऑफर्ड मी द रोल, जो कि मैंने सुन लिया। एंड शी ऑल्सो टोल्ड मी वेरी ऑनेस्टली कि इंडस्ट्री ने किसी भी बंदे ने ये रोल एक्सेप्ट नहीं किया।
या कमिंग टू यू। तो मैंने उनको उस समय भी बोला कि आपको एक बेसिकली मायूस बंदा चाहिए जो कि मायरी में था, और वो मायूस बंदा मैं हूँ। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जोक यही है यार कि मैं मायूस बंदा नहीं हूँ। हाँ। सो मुझे मतलब ये सब जो गाने लिखते होते हैं ना, जैसे प्यार के गाने, ये बिछड़ने के गाने, रोने के गाने, मेरे से ये नेचुरली होता नहीं है। मुझे एक दिस ऑलवेज स्माइल। अगर आप मायरी भी देखोगे, देयर इज स्माइल इन द एंड व्हेन आई लुक एट दैट गर्ल विद द टूथपेस्ट, दिस ऑलवेज अ स्माइल। अगर आप महफूज भी देखोगे तो देयर इज ऑलवेज अ स्माइल, यू नो। मुझसे वो जो होता है ना कि हारा हुआ खिलाड़ी, वो मैं नहीं हूँ, यू नो। और तो मुझे अभी जो मैं देखता हूँ ना लोगों को, जैसे अभी वही फिर से वही फिल्म की बात करूंगा जहाँ पे लोग कपड़े वपड़े फाड़ रहे हैं, जमीन पर लौट रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ, मैं वो बंदा ही नहीं हूँ। समझ के बाहर हो जाती है ये चीजें। हाँ। मतलब that's not life. So if you see, अगर I'm taking you back to फिर तुम that album, it had मायरी, याद वो आयरी, but it had कैसे भूलेगी मेरा नाम, which is my attitude कि भैया अगर जो भी हो गया, सेपरेशन हो गई, तुम चली गई, but you will never forget me. That is my attitude. मायरी is not my attitude. हाँ. You understand? Anyway, so she said कि हाँ आप आ जाइए. Then I went and saw Sushmita Sen is some 5 feet 9 inches. Tabbu is also around that height. I am 5 feet 7 inches. मैंने उससे पूछा भी कि are you making Gulliver and Lilliput की फिल्म, मतलब हो रहा है क्या? मैं छोटा हूँ उनसे यार. But anyway, it was a great experience. I thoroughly enjoyed it. It was just sad that that film didn't work out. But it worked out on cinema, on television. On television, yeah. Up to I think people are watching it and loving it. I did another film which was in 2016. It's called SIA Jahan. It was on environment and child labor. Again, it didn't work in the cinema halls, but working very well on television. So I think, as is my music, is the films that I've done, they're all before their time. नहीं तो एक्टिंग को आपने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि हार गए? नहीं, हार मान ली क्योंकि हिमेश रेशमिया ने नहीं मारी है, वो अभी तक कर रहे हैं। ब्रो हिमेश तो कमाल का, सोनू निगम भी हार मान गए। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने हार मान ली। आई विल टेल यू, suddenly I realized I was more interested in direction. अच्छा। So मैंने अब now I've made 3 short films. So मैं सारे वीडियोस अपने आप बनाना शुरू कर दिए। दूसरी बात ये होती है ना कि एक फिल्म को पुट टुगेदर करने के लिए ना तुम्हें बॉम्बे में जाके जी हजूरी करनी पड़ेगी, चाहे तुम एक्टर हो। तो वो मुझे पसंद नहीं था यार, कभी किसी लिए काम नहीं किया जिंदगी में। आई हैव नेवर बीन एन एम्प्लॉय ऑफ एनीबॉडी, तो आई कुड हैव बीन एन एम्प्लॉय। यहाँ पे भी इन लोगों ने मुझे बड़े इज्जत से बुलाया था कि आप आओ, तो मुझे पता चल गया कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसके बाद मुझे करना पड़ा तो फिर जी हजूरी करनी पड़ेगी। हाँ, फिर उसी इकोसिस्टम में घुसने के लिए जो कवायद होती है वो करना ही पड़ेगा। और nobody is happy about you coming into films. तो वो कह रहे हैं ये तो डॉक्टर था, अब ये सिंगर बन गया, अब ये फिल्में नहीं करेगा, हम तो नहीं करने देते। सो वो सब चीजें थी। I mean the critics, some of the critics criticized me very very badly. मतलब it was like कि ये बंदा, इसकी जुर्रत कैसे हुई फिल्म करने की। ठीक है, नहीं लेकिन हिमेश रेशमिया अभी भी मतलब पूरे ग्रेट। हिमेश कुछ और है। हाँ, हिमेश जैसा बंदा इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें पता ही है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉप आर्टिस्ट। ही इज बीन रेटेड बाय ब्लूमबर्ग वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉप आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है उसने कभी कोई फ्लॉप गाना बनाया। एवरी सॉन्ग वर्कड, व्हाटएवर ही मेड वर्कड, एंड देन ही व्हेन ही केम इन, सी अगेन यू नो, it's an amazing story. मतलब a guy who was bald and fat and he was just a producer. उसने अपने आप को क्या ट्रांसफॉर्म किया यार, मैं तो उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। and I tell this to everybody कि यार ये बंदे ने सचमुच हार नहीं मानी। मतलब forget about acting and he is very gritty. He's gritty यार। He's like you look at him, he's not the same guy he used to be 20 years back. कौन कर सकता है यार? बट उसने मतलब भगवान से भी हार नहीं मानी। हाँ। कि तुमने मुझे ऐसा बनाया, अब मैं दिखा दूं। हम मतलब लगातार ट्रांसफॉर्म करते रहे ना, एंड टू बी रेलेवेंट विद आई थिंक कितना डेकेड्स हैव चेंज्ड। एब्सोल्युटली यार। एंड मैं फिर से ये बात बोलूंगा कि यस अगेन गाने जो थे, मतलब मैं क्या बोलूं, दे वर यू नो सिंपल सॉन्ग्स, बट कभी उससे गंदा गाना नहीं बनाया। हाँ। एक होता है डर्टी गाना, डबल मीनिंग गाना, मतलब कोई यू नो डिमीनिंग वर्ड डालना, सेक्सिस्ट गाना, उसे कभी नहीं बनाया। नहीं, गाने हमेशा अच्छे बनाए, हमेशा अच्छे बने।
तो और जो भी वो अब उसका उसने ही वांटेड अ रेपिटेटिव काइंड ऑफ अ सॉन्ग, तो अगर देखा जाए तो यू नो दैट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। करेक्ट। तो फिर मतलब एक्टिंग भी कर ली, यू नो ऑफ कोर्स सिंगर आप हैं अभी भी। डू यू प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर? यस आई डू। कोविड आ गया ना बीच में, अच्छा। सो आई वाज अ डॉक्टर एट दैट टाइम एंड आई सॉ पेशेंट्स, आई हेल्प्ड पीपल एंड मतलब एंड नाउ मेडिसिन ओनली फॉर चैरिटी, Okay. ओनली फ्री। तो लोगों को अच्छी एडवाइस देना और मेक श्योर दैट दे डोंट गो टू द हॉस्पिटल, घर में ही अपने आप को वो ठीक तरह से रखें, सब चीजें मैंने की। तो मतलब ये आप कंटेंट इस तरह का आप जस्ट फॉर द हेल्थ टिप्स इंस्टा पे सोशल मीडिया पे देते नहीं? I give people examples and tips, but not very actively. मेरा जो Instagram पेज है मैं उसमें करता रहता हूँ। People should know. What are the good things according to you that are happening today जो उस वक्त होती तो शायद और बेहतर होता, and what are the things that you miss जो उस वक्त थी और आज नहीं? The importance of music has reduced. But that reduction is because you can take out your music much more easily. That's the good thing. And that was not there then. The importance of music that was then is not there now. और ये एक चीज हमारे देश के लेबल्स ने किया है, हमारे देश के जो बॉलीवुड है उन्होंने किया है। मे बी द होल वर्ल्ड हैज चेंज्ड, बट यहाँ पे ज्यादा हो गया बिकॉज हम लोग 140 करोड़ भी हैं। वो भी बात है। हाँ वही बात है, बट लाइक अब सपोजिंग नाउ योर म्यूजिक इज ऑन स्पॉटिफाई, इट कैन रीच एवरीवेयर। करेक्ट। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तब यह था कि तुम्हें जाके सीडी लेना पड़ता था, म्यूजिक लेवल चाहिए सपोर्ट, टेप चाहिए, लेना ही पड़ता था और वो खर्चा भी होता था। तो रियली पीपल हु डिडंट हैव द मनी, दे डिडंट हैव एक्सेस। एक और चीज, सॉरी, एक और चीज, इसकी वजह से रेडियो का भी जो अहमियत है वो कम हो गई, बहुत कम हो गई। रेडियो वाज द मेजर थिंग फॉर पीपल एवरीवेयर टू लिसन टू म्यूजिक फॉर एंटरटेनमेंट। जहाँ पे टीवी नहीं भी आता था, रेडियो आता था। क्या लगता है ये जो एआई के थ्रू लोग म्यूजिक बना रहे हैं, और कई तो ऐसे भी हैं जो म्यूजिशियन नहीं है, प्रॉम्प्ट के थ्रू जनरेट कर रहे हैं म्यूजिक? देखो एआई तो चलो एक तरीका है, यहाँ पे तो मोस्टली म्यूजिक तो चीटिंग वाला म्यूजिक है। चीट कर लो, कोरियन गाना उठा लो, ईरानी का गाना उठा लो, रशियन गाना उठा लो, तो एटलीस्ट एआई में एक मेहनत तो है। चीटिंग में मेहनत नहीं है। तो ये देश, एंड आई एम सरप्राइज्ड यार, 50s 60s में भी जो गाने बनते थे दे वर आल्सो कॉपीड। हाँ, मतलब दे वर ऑल कॉपीड, यू नो। सो हम लोग सोचते हैं मेहनत के भी अभी लोग करते हैं, ये करता है वो नहीं, ये मजाक तो अगेन बिकॉज ऑफ फिल्म्स। बिकॉज तुम्हें एक फिल्म में 6 7 8 गाने चाहिए, इतने गाने कौन बना सकता है यार? सही बात है। Who can make these kind number of songs in a year? एक टाइम तक एटलीस्ट हमारे फिल्म इंडस्ट्री से 100 फिल्में तो निकलती होंगी। 100 फिल्मों का मतलब 800 गाने या उससे भी ज्यादा, 1000 गाने। 1000 गाने इन अ ईयर इन अ पूल ऑफ 5 or 6 कंपोजर्स कैसे बन सकते हैं, ओरिजिनल बन सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो फिर वो चुराते थे। एआई में एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूँ, आई एम नॉट एंडोर्सिंग दिस, बट एटलीस्ट एक मेहनत तो है, तुम उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फीड करना पड़ेगा टू गेट दैट सॉन्ग। बट again, that will kill the composer, that will kill the musician, that at one point will kill the singer also. Very true. Modi ji has become the biggest singer in this country right now. उनको ही बना के लोगों ने चालू कर दिया। I love melody. him and that the prime minister of Italy. Wow, that's my favorite meme. Melody. तो अब नेक्स्ट रास्ता क्या देख रहा है आपको? नेक्स्ट कौन सी एल्बम आ रही है? सो एंड व्हाट इज न्यू दैट वी कैन डू? आई मीन, हु आर जेन्युइन आर्टिस्ट, हु हैव बीन ट्रू म्यूजिशियन टू देयर हार्ट, क्या कर सकते हैं कि इस क्लटर को ब्रेक किया जाए? गवर्नमेंट को घुसना पड़ेगा। पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री बने, व्हिच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम बॉलीवुड। बिकॉज बेसिकली क्या है, हिंदुस्तान में म्यूजिक, सारा म्यूजिक इज ओन्ड बाय बॉलीवुड और what should I say, associates of Bollywood. तो कोई म्यूजिशियंस की, म्यूजिक की कोई इंडस्ट्री नहीं है। जैसे दुनिया में हर जगह म्यूजिक इंडस्ट्री अलग है, फिल्म इंडस्ट्री अलग है। फिल्म इंडस्ट्री को म्यूजिक चाहिए तो दे विल गो टू द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड बाय इट। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री अपना म्यूजिक बना रही है। दैट्स द फर्स्ट थिंग, फॉर दैट गवर्नमेंट विल हैव टू गेट इन। और ये बात मैंने
बहुत बात की थी ड्यूरिंग कोविड कि सबके लिए पैकेज हैं, व्हाई आर देयर नो पैकेजेस फॉर म्यूजिशियंस। अगर फिर से कोविड आ गया, भगवान ना करे, या कोई भी प्रलय आ गई, तो म्यूजिशियन तो सबसे पहले जाता है ना, आउट ऑफ वर्क। एंटरटेनमेंट वाले सबसे पहले जाते हैं। उसके अंदर भी से कॉमेडियंस से कर लेंगे, स्टैंड अप्स हो जाएगा, म्यूजिक करना बहुत मुश्किल है। सो जो एक म्यूजिशियन बैठा हुआ है, जैसे कोटा में बैठा हुआ है या फिर कोल्हापुर में बैठा हुआ है, व्हाट इज अ पैकेज फॉर हिम? और जबकि हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए, इन एवरी ओकेजन म्यूजिक इज यूज्ड, चाहे वो खुशी का टाइम हो या दुख का टाइम हो, मुंडन हो चाहे शादी हो, म्यूजिक इज यूज्ड। म्यूजिक इज एसेंस, म्यूजिक इज एवरीथिंग, म्यूजिक इज द सोल, म्यूजिक इज। सो ये चीज गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेगी और सोचनी चाहिए। ये भी हमने, देयर वाज अ मीटिंग आल्सो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड INB मिनिस्ट्री, एंड आई वाज कॉल्ड टू स्पीक एट इट, सो आई सेड द सेम थिंग ओवर देयर आल्सो। आई होप इट happens because I'll be very, I think my job जो भी था, it will be completed the day every musician has some kind of proper musician has some kind of surety of earning. That is the first thing I can say. बाकी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा जब तक बॉलीवुड इज इन कंट्रोल, तो वो चीजें नहीं बदलेंगी, नहीं बदल सकती। एज आई सेड कि इतने गाने, और ऊपर से प्रोड्यूसर आएगा, उसका एक आइडिया कि ऐसा गाना बना दो, डायरेक्टर आएगा, वो कहेगा ऐसा गाना बना दो, एक्टर आएगा। हमारे यहाँ पे हायरार्की भी तो वैसी है ना। एग्जैक्टली। म्यूजिशियन और द कंपोजर इज नॉट द टॉप ऑफ द हायरार्की, व्हिच इज वेरी सैड। नहीं, आई थिंक व्हेन यू आर सेइंग दिस कि government of course has to do something about it, but at the same time YouTube of the world, Insta, yeah, Spotify, they should also give an independent platform because bro, but they are monetized. वो भी तो, वो उनको भी तो अपने स्पॉट्स बेचने हैं। रेडियो का क्या हुआ? यही हुआ ना। एग्जैक्टली, सबको अपने स्पॉट्स बेचने हैं, पैसा कमाना इज द ओनली गोल। नहीं, रेडियो इंडस्ट्री के लिए भी चैलेंज सबसे बड़ा ये है क्योंकि देयर आर ओनली अ कपल ऑफ लेबल्स दैट ओन द टॉप म्यूजिक, तो रॉयल्टी रेट्स जो हैं वो इतने हाई हैं जो दुनिया भर में कहीं भी नहीं है। करेक्ट, वही ना, बिकॉज ऐसा बन गया है। तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट विल हैव टू एंटर, बिकॉज अगर गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट कम्स इन एंड मेक्स अ लॉ लाइक दिस, दे विल बी चेंज, बिकॉज इस समय माफियाबंदी चल रही है। एग्जैक्टली। सो यही दिस इज द अदर थिंग दैट कैन हैपन। और तीसरा, जो हर इंसान का जो ज़मीर है ना, उस पर डिपेंड करता है कि भाई मैं कोई नकली गाना गाऊंगा कि नहीं, मैं किसी की तरह गाऊंगा कि नहीं, मैं अच्छे लिरिक्स लिखूंगा कि नहीं, मैं अच्छा म्यूजिक बनाऊंगा कि नहीं। ये तो इंसान के ज़मीर पे डिपेंडेंट है। तो थोड़ा सा तो मुश्किल फेस करना पड़ेगा। शायद तुम्हारा गाना फेमस नहीं होगा, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, बट उसके लिए तुम्हें फिर पेशेंस रखनी पड़ती है। एक जो डॉक्टर बनता है उसको 5.5 साल लगते हैं डॉक्टर बनने में, और उसके बाद भी अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हो तो 3 साल और लगते हैं। 8.5 साल एक बंदा जो डॉक्टर बन रहा है वो ही पुट्स इन। तो म्यूजिशियन को इतनी जल्दी क्या है? ये भी बात सही है, और उस पर मैं लोगों से भी बोलूंगा कि कम से कम अच्छा म्यूजिक सुने, समझें। म्यूजिक को समझना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। Yes. आप लिरिक्स को सुने, देखें, किसी पोएट ने अगर अच्छा लिखा है तो वर्ड्स की अहमियत जाने, शब्दों की बहुत अहमियत होती है। बिल्कुल। अगेन, तो अगर वोडका और ग्लासेस में अटके रहेंगे और चिकन टिक्का खाते रहेंगे तो फिर जो जीवन है वो पशु समान हो जाता है। पशु समान, पशु भी आई थिंक हैज मोर इंटेग्रिटी। हाँ, ये तो है कि चल रहा है, चलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। हम पब में आए, हमने दारू पीने, जो चल रहा है चलने दो। एक बीट चलती रहनी चाहिए, ढिक 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 ढिक, वो चलती रहनी चाहिए। दिस थिंग दैट थिंग, दिस थिंग दैट दिस थिंग दैट थिंग, टिंग चंग टिंग चंग टिंग चंग, दिस थिंग दैट थिंग, यस, वो बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? पलाश, अक्षय के साथ जो महाकाल वाला सॉन्ग किया, वो कैसे हुआ है? मतलब दिस एंड अक्षय इज बॉलीवुड, हाँ, मतलब इट इज माय मोस्ट वॉच्ड सॉन्ग इन many years. I'm grateful to him. See, what happened was that he didn't call me. The composer Vikram Montrose, he called me and said, "पराश, एक भजन है, गाओगे?" मैंने कहा, "Of course गा लूंगा यार, क्यों, मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे पता है मुझे भजन गाना है।" ऐसा, ओके फाइन, भजन गा लूंगा। किसके लिए? इसे महादेव के लिए। मैं कहा, मैं महादेव का भक्त हूँ, बनारसी हूँ, 100% गाऊंगा। He sent me the song. When he sent me the song, it was not a bhajan, yaar.
It was like a proper folk rock kind of a song. So I did it. Then he said, "Ki we want to shoot a video. You come to Bombay and we'll shoot a video. We just need you for one day." I turned up. The man who welcomes me on the floor is Akshay Kumar, and I have never met him. So he comes and says, "अरे आप तो बिल्कुल वैसे ही लगते हो जैसे लगते थे." मैंने कहा, "आप भी वैसे ही लगते हो." तो कहता है, "अच्छा है ना, आप पहचान गए." He's a funny guy. So we did the song. It was महाकाल के लिए, and he apparently does that every year कि वो एक कुछ शिव पे गाना करता है. I thought it was fantastic. He also comes in. He uses his voice. He's not a singer, but I will always appreciate the fact that he put in his best. We recorded it, we shot it, and Akshay Kumar was there, and I will say that whatever attention it got, it was because of Akshay Kumar. It is my most watched song, most I think streamed song. सबसे ज़्यादा ये वाला है गाना हुआ है, and so many people who didn't even know that Euphoria is still performing, Euphoria is there. What does Euphoria do? They all came back. They all came flocking back. My Instagram went from 50,000 to 104,000. So, I mean, it was like that. Suddenly, people found that that refresh button got pressed. I'll be always grateful to him. He gave me a lot of respect. And perhaps he's the first person I met in Bollywood who's completely not Bollywood. He's a very simple man, hardworking man, very disciplined man. I appreciate all these things. So that is the story of Mahakal. I went to Mahakal after that. Achha. And everybody over the pujaris went crazy looking at me. They said, "Aapne wo gana gaya, aapne wo gana gaya." So it was a very, very good experience. Then I'm going to speak to you what we did recently. So there's a song from the film called Pyasa. It's called "Ye Duniya Agar Mil Bhi Jaye To Kya Hai." I used to always love that. So we made a version of that. अच्छा. मैंने जिंदगी में 2 ही गानों के वर्जन बनाया था. इसके पहले बनाया था किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, उसका एक वर्जन बनाया था. अब इसका मैंने एक नया वर्जन बनाया. So we shot a new video also, and the whole video is about betrayal. Because how actually तुम्हें इतने लोग धोखा देते हैं जिंदगी में कि अगर वो सब कुछ भी मिल जाए और उनके साथ दौलत भी मिल जाए या दुनिया भी मिल जाए तो क्या है. So that is something that we've done, and I'm very proud of whatever. Again, it's a very non-commercial song. It didn't work when it was released initially also. So, नहीं, I think अब मेरे ख्याल से what has happened is कि जो short form social media है, it has taken over. तो वहाँ पे अब लोग ज्यादा सुन रहे हैं, and I think that is where the short form नहीं यार, सौरभ ऐसी बात नहीं है. वो जो वहाँ पे सुन रहे हैं ना, वो बस नाचने वहाँ से फिर they're going to Spotify and others. In fact, that's what happened with Mahakal. But a song like this is very difficult because जो if you see right now, जबरदस्ती के डांस स्टेप्स होते ही होते हैं. तुम कोई भी गाना बना लो, जबरदस्ती के डांस स्टेप होते ही होते हैं. So because those are the reels. And the reels is the way to promote a song. So people are spending more money making reels than they are spending making a music video or making a song. So but the reels are very, very important. हमारे गानों की reels नहीं बजती, हमारे नाचने वाले गाने नहीं हैं. अनमोल बताएगा कि he came and danced, but he danced because he enjoyed the music. There were no steps कि ऐसे 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 कुछ नहीं था. तो थोड़ा सा महाकाल अगर महाकाल नहीं गा पाऊंगा. It's a very different kind of song and a very difficult song to sing. But I will sing you the song that made Euphoria. हे यार मेरी धड़कन नारे, चांद के हैं संग सितारे, साथ रहते हैं वो सारे, मैं अकेला रे. खिलखिलाती है वो नदियाँ, नदियाँ में है एक नैया, नैया का मैं हूँ कि भैया क्यों अकेला रे. अब आप ही जा सबका बता क्या तेरा मेरा नाता रे. तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा, आगे जाने राम क्या होगा. कहता है जो कहे जमाना, तेरा मेरा प्यार पुराना,
आगे जाने राम क्या होगा, आगे जाने राम क्या होगा, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या होगा। सौरभ, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या होगा, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या होगा। धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम पिचक धूम धूम पिचक धूम पिचक धूम टिक 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 धूम। वंडरफुल। एंड मायरी के बिना तो जाने भी नहीं देंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। तो गाने तू भी गा सकता है यार, अभी मैं आ गया ना, आ गया आपने, निकल आया। कूद कूद के बाहर आता है। बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलकें मायरी, चुन्निया सजा के वो देती वादे कल के मायरी। मेरे हाथों में था उसका हाथी चाशनी सी, हर उसकी बात मायरी आप ही हंसदी, मायरी आप ही रोती, मायरी याद वो आयरी। गल्ला कर दी मायरी अक्खा लाल कर दी, मायरी याद वो आयरी। भूल गई मेरा प्यार माए बस लगे महीने, मायरी याद वो आयरी। याद वो आई मायरी याद वो आई, मायरी याद वो आयरी। उड़की करा किन्नु कहा ए मायरी, अब क्या करूं कैसे कहूं ए मायरी। वंडरफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब तो यार सभी ने भी गाया यार, क्या बात है यार। ये तो वैसे नींद में कहीं बच जाए तो निकल जाता है, कोई पार्टी ये भी यूफोरिया बन गया, सब गा रहे हैं। ये है, बिल्कुल है। एंथम रहे रे, Anthem। एंथम्स। अब कैसे हुआ है मुझे पता नहीं है। तो पलाश सेन, डॉक्टर पलाश सेन यूफोरिया के, एंड द ओनली बैंड जो मैं कहूँगा कि अपनी फिलॉसफी से भटका नहीं, जो अभी तक पिछले तकरीबन 30 साल से जो इंटैक्ट है, और अभी भी वो कहना चाहिए फ्लैग बेरर है अच्छे म्यूजिक का, सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। डॉक्टर पलाश सेन आपके लिए रिकॉर्ड पे आए। थोड़ी रब की, हाँ, थोड़ी मेरी, बाकी सबकी। ये है, दैट इज द फिलोसफी। आई एम मेकिंग इट फॉर गॉड, आई एम मेकिंग इट फॉर एवरीबडी एल्स, बट थोड़ी मेरी भी अपने लिए। You asked me what is the next step. So there's an announcement. I'm doing it on my bro's show where we are re-recording Dhoom and Phir Dhoom. वंडरफुल। Full re-recording. And we are doing this because we didn't have rights to that. तो हमने कभी 1 रुपया भी नहीं कमाया उससे। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोग उनको री-रिकॉर्ड करके राइट्स लेकर रिलीज करें। So this band earns money. Oh. And there is some kind of retirement plan. Though retirement होने वाली नहीं है, but there is some kind of retirement plan. So everybody earns from our music. मैंने जो भी किया है मेरे अपने बैंड के लिए किया है और लोगों के लिए किया है। I think it's time that people take care of Euphoria the way we have taken care of our music for you. बिल्कुल। एंड उसके लिए हम इंतजार भी करेंगे, एंड whenever it happens, It's going to happen in October. So Decode will be there in October with you. Thank you, Saurav. Thank you so much.